हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आ गया हूँ नॉन हिंदी का चैप्टर चौथा यानी कि बाल गोविंद भगत की। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का जो सब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्टिव बनता है और उनके लेखक का नाम, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एग्जाम के दृष्टि से, जो कि बहुत ही वीवीआई है। अब बताइए, क्वेश्चन एक में क्या रहा है? बाल गोविंद भगत की उम्र थी कितना, बताइए आप लोग। बाल गोविंद भगत की उम्र थी तो डियर स्टूडेंट हो जाएगा 60 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखागिरी किसने दी थी, यानी उनके चीता पे जो आग किसने डाला था, वो किसने दिया था, ये बताइए। तो इसमें तो बाल गोविंद भगत को देना चाहिए था, लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा अपने पतोहू को, क्या किसको बोला? पतोहू को कहा कि तुम ही खुद ही दो आग। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको सही से याद कर ले क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अब बताइए क्वेश्चन 3 में क्या कर रहा है? बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते डोट डोट थे। बताइए क्या करते थे? ये क्या करते थे? ये जो थे ठंडली बजाते बजाते क्या करने, नाच उठते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे ना प्रेमी मंडली के साथ, वो क्या करते, उसको बजाते बजाते वो नाचने लगते थे। क्या करने लगते थे? नाचने लगते थे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? बताइए कहाँ जाते थे? चलिए इसका आंसर बताइए आप। गंगा स्नान, तीर्थाटन, साधु संगत में, कहानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब बताइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाल गोविंद भगत पैसे से क्या है? ये कवि है, संत है, गृहस्थ है या फकीर है? तो डियर स्टूडेंट वो गृहस्थ थे, खेती वगैरह करते थे, लेकिन उसका वेशभूषा रहन सहन उसका कैसा था? साधु जैसा था। इसका सही ऑप्शन होगा बाल गोविंद भगत पैसे से गृहस्थ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? तो बताइए क्या कहते थे? बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? कह रहा खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। तो क्या कहते थे बताइए डियर स्टूडेंट? ये कहते थे कि रो मत, क्या करो, उत्साह मनाओ यानी खुशी मनाओ। क्यों मनाओ? उसका कहना था कि एक आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया है, इसमें रोने की कोई बात नहीं, हमें खुशी होनी चाहिए कि एक आत्मा जिसने आत्मा दी, ये आत्मा उन्हीं परमात्मा के पास चली गई। परमात्मा कहते हैं आत्मा देने वाले को। चलिए उन्होंने अपने पुतों से कहते थे कि उत्साह मनाओ, उत्साह मनाने के लिए, रोने के लिए नहीं, उत्साह खुशी मनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कलम का जादूगर किनका उपनाम है? कलम का जादूगर किसका उपनाम है? बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर किनका उपनाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बताइए। इसका हो जाएगा रेखा चित्र। रेस्टोरेंट इसका क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? बाल गोविंद भगत का रचनाकार कौन है ये बताइए। बाल गोविंद भगत का रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जितनी भी इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन को लिया गया। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बताइए। भगवान, अल्लाह, साहब, फकीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बताइए आप ही। बाल गोविंद भगत जो थे इनका मात्र एक बेटे थे। कितने बेटे थे डियर स्टूडेंट? बाल गोविंद भगत का जो कितने बेटे थे? इनको जो बेटे थे मात्र एक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, पतला। बताइए इसका क्या हो जाएगा? उसका जो बेटा था ना वो बहुत ही सुस्त था। क्या था? सुस्त। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था। चलिए डियर स्टूडेंट देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? बताइए। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या करते थे? क्या कर रहे थे बताइए। रोने लगे, गलत है। गाने लगे, हंसने लगे, सर पीटने लगे। बताइए इसका क्या हो जाएगा? 13 का डियर स्टूडेंट वो गाने लगे, खूब झूम झूम के गया, पूरा मस्त मौला में गया उन्होंने। रोया ढोया नहीं, उन्होंने क्या किया? गाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बताइए। कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। बताइए क्या हो जाएगा 14 का डियर स्टूडेंट? कबीर के आदर्श पे उन्होंने चलते थे, इसलिए उन्होंने कबीर को साहब मानते थे। ये इन्होंने बड़ों का इज्जत जैसे करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कबीर के जितने भी आदर्श है वो जैसे जैसे किए थे उनको ये फॉलो करते थे, इसलिए उनको क्या? साहब मानते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या कर रहा है? बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? बताइए किसे मानते थे? 2018 में भी पूछा गया। तो बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? बताइए। कबीर दास को ना। इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट अपना आदर्श मानते थे 15 में। इसका बी हो जाएगा। किसको? तुलसी को। किसको? कबीर जो है उसको साहब मानते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत जो किसे अपना आदर्श मानते थे? किसे मानते थे? तुलसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बताइए क्या देखा गया? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका हो जाएगा बेटे की मृत्यु के दिन उसे ये देखा गया कि ये कैसा, ये जो मरने के बाद भी इन्होंने गम नहीं मनाया। गृहस्थ थे लेकिन उनको आदमी साधु जैसा रहते थे, लेकिन मरने के बाद उसे पूरा पता चल गया कि ये साधु के इसके अंदर पूरा वेशभूषा है, वो साधु जैसा ही रहन सहन करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 है। बाल गोविंद भगत की पुतौह थी, कैसे थे? कर्कशा, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। रोगग्रस्त, ये भी नहीं होगा। सुशील और झगड़ालू। चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दें। बाल गोविंद भगत की जो पुतौह थी ये कैसा थी? आई होप कि ये टोटल इसमें लेखक और जितने भी सब इसके अंदर से जो है कहानी से ऑब्जेक्टिव बना है, टोटल 17 गो है लेखक और उनके बनने वाले ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।